सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। स्वागत है आप सभी का यहाँ पे बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का। 11th का भी बायोलॉजी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो है हमने 4 स्टार्ट किया है रिसेंटली, उसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मतलब क्या होता है, एक हम बोल सकते हैं कि राजवाड़ा, या मतलब कि जो किंग जहाँ पे रहता है उसको हम किंगडम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, किंगडम है, और ये क्या है तो एनिमल्स का किंगडम है। ये एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, सभी एनिमल्स जो कि अर्थ के ऊपर होते हैं वो सभी एनिमल्स आते हैं एक किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, और उसकी पढ़ाई हम इस वीडियो के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और इसका पार्ट आज हम देखेंगे 3, मतलब कि इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी अच्छी तरीके से अपलोड हो चुका है। आप वो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको क्लास 11th बायोलॉजी ऐसा प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा। उसके अंदर आपको सभी 11th के जो चैप्टर है, लगभग 9 चैप्टर्स जो है, इनके वीडियोज़ आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे। कैसे पार्ट, सभी के पार्ट्स वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर 4 का भी आपको जो वीडियो है फर्स्ट एंड सेकंड वो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यह है आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा आपको जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड। तो ठीक है, जो आपका डाउट होगा वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। उसके बाद आप मुझे यहाँ पर जो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, लगभग 2000 के नियर यहाँ पर स्टूडेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो यह है हमारा पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया का। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। देखो अभी सबसे पहले जो है हमने देखा था कि सबसे पार्ट फर्स्ट में अंदर हमने क्या देखा, सभी बेसिक चीज़ें, मतलब कि जिसका इस्तेमाल करके जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या किया था, एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। मतलब कि जो एनिमल्स उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर डाला। ग्रुप नहीं बोलूँगा, उसको हम बोलेंगे फाइलम। क्या बोलेंगे, फाइलम। ठीक है, और ये कितने फाइलम होते हैं तो 10 फाइलम है। ठीक है, 10 फाइलम के अंदर क्या क्या है, इस अर्थ पे, हमारे अर्थ पे जितने भी सारे एनिमल्स हैं उनको बांटा गया है। ठीक है, और ये जो हमारे 10 फाइलम है यही हमारे कंप्लीट जो है, हम क्या बोल सकते हैं, बैकबोन है इस चैप्टर का। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फर्स्ट वाला पार्ट जो बेसिक बात है जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन हुआ है एनिमल का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, 10 फाइलम है। जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था, बेसिक चीज़ें देखा था कि जिसके अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट लोगों ने उन्होंने क्या किया है, जो है वो क्लासिफिकेशन किया है एनिमल का। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हमने फर्स्ट फाइलम, सेकंड फाइलम एंड थर्ड फाइलम देख लिया था। ठीक है, और आज हम देखेंगे 4, 5 एंड 6। ठीक है, और मुझे लगता है 6 फाइलम जो है वो आज हम देखेंगे इस वाले हमारे पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर फाइलम्स। ठीक है, तो देखो ये आज हम देखने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर देखो फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस। इसका नाम क्या है, प्लैटीहेलमिंथिस। पहला कौन सा था, पोरीफेरा, देन नाइडेरिया, देन टेनोफोरा। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा है, प्लैटीहेलमिंथिस। क्या है, प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटी मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट मतलब कैसे होता है, दोनों साइड से ऐसा फ्लैट होता है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा पतला होता है, फ्लैट। एंड हेलिमिंथ, हेलिमिंथ का मतलब होता है वर्म्स। वर्म आपको पता है कैसी होती है, ऐसी वर्म होती है, और उसके बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं, ऐसे सेगमेंट रहते हैं। ठीक है, वो क्या रहती है, वर्म है, वर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्लैटीहेलमिंथिस का जो है वो मीनिंग क्या होता है। प्लैटी मतलब होता है, क्या होता है, फ्लैट, और जो हेलमिंथ है इसका मीनिंग होता है वर्म। इसका एग्जाम्पल देखो, ये जो फाइलम है प्लैटीहेलमिंथिस, इसके अंदर आता है प्लानेरिया, टीनिया, उसको हम क्या बोलेंगे, टैप वर्म। जो टीनिया है उसको हम क्या बोलते हैं, टेप वर्म। ये टेप की जैसी होती है। कौन सा टेप, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं ना, जो टेलर होता है वो क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ठीक है, वो जो टेप होता है उसके पास, उसकी तरह यह दिखता है टीनिया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टेप वर्म बोलते हैं। उसके बाद है फैसियोला, उसको हम लीवर फ्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर फ्लग की शेप के जैसा होता है ये फैसियोला। ये क्या है, तो एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके जो एनिमल्स है इस फाइलम के अंदर वो है प्लानेरिया, टीनिया एंड फैसियोला। ठीक है, ये क्या है, तो ये फाइलम्स के अंदर होते हैं, ये प्लैटीहेलमिंथिस के अंदर होते हैं। और ये सभी क्या करेंगे, प्लैटीहेलमिंथिस मतलब कि फ्लैट वर्म के जैसे हो गए, बिकॉज तभी तो इसको ये फाइलम के अंदर डाला गया है। देखो अभी ये फाइलम के एनिमल्स कौन से कैरेक्टर को शो करते हैं और क्यों उनको इस फाइलम के अंदर डाला है। इस फाइलम का नेम का इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल गई कि फ्लैट वर्म्स। ठीक है, अभी देखो बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैट।
ये देखो डॉर्सो, यहाँ पर दो वर्ड है, एक है डॉर्सो देखें वेंट्रिकली, मतलब कि ऊपर से एंड नीचे से, ठीक है, मतलब कि क्या ऊपर से हम क्या बोलेंगे अपर, ठीक है। उसके बाद जो है लोअर, अपर एंड लोअर साइड में कैसा होगा, दोनों साइड से फ्लैट होगा बॉडी, कैसे होगी फ्लैट, और इसलिए तो हम इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं। एंड हेंस आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म, देखो इसलिए तो हम क्या बोलते हैं उनको फ्लैट वर्म बोलते हैं, बिकॉज ये डॉर्सो वेंट्रिकली कैसे होते हैं फ्लैटन होते हैं, हेंस आर कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। एंड एनिमल्स आर असिलोमेट, ये एनिमल्स कैसे होते हैं असिलोमेट, असिलोमेट का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट में बेसिक मैंने बता दिया आपको कि असिलोमेट क्या होता है, सुडोसिलोमेट क्या होता है एंड सिलोमेट क्या होता है। तो असिलोमेट का मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ सिलोमेट, मतलब कि क्या, सिलोमेट मतलब होता है बॉडी कैविटी, मतलब स्पेस, बॉडी कैविटी क्या है तो स्पेस बिटवीन मिडगट एंड बॉडी वॉल, उसको हम क्या बोलेंगे कैविटी। और ये कैविटी जिस एनिमल के अंदर अब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम बोलेंगे असिलोमेट। मतलब इसके अंदर जो एनिमल होगा उसके जो हमारा मिडगट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, और उसके साथ साथ जो बॉडी वॉल होगा उसके अंदर क्या होगा, स्पेस नहीं होगा, अब्सेंट होगा स्पेस, ठीक है। अगर स्पेस होता तो इसको हम सिलोमेट एनिमल बोलते हैं, ये है क्या है असिलोमेट है। देन उसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्मिनल लेयर्स होती है इसके अंदर, जब वो एम्ब्रेनी की डेवलपमेंट चालू होती है तब, ठीक है। एंड शोविंग ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ये देखो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किस टाइप के ऑर्गन मटेरियल से ये बना है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन क्या है तो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हैंड्स है, उसके बाद आईज है, ईयर है, ब्रेन है, नोज है, ओके। तो ये क्या है, सभी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपल में ये ऑर्गन जो है वो ऑर्गन से बाद में सिस्टम बनता है, और ये ऑर्गन सिस्टम होती है इस प्लैटीहेलमिंथस के फाइलम के अंदर, जो भी एनिमल्स आते हैं उनके अंदर। एंड मोस्टली एंडो पैरासाइटिक, अभी ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना है, एंडो एंड पैरासाइटिक, ये 2 वर्ड से बना हुआ है। पैरासाइटिक मतलब क्या, तो ऐसा एनिमल जो दूसरे के बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए, ठीक है, वहाँ से वो क्या करता है न्यूट्रिशन को लेता है, वो होता है पैरासिटिक एनिमल। और एंडो मतलब होता है अंदर, मतलब कि जो एनिमल दूसरे बॉडी के अंदर रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, और वहाँ से न्यूट्रिएंट को लेता है, वहाँ से फूड को टेकअप करता है, वो होता है एंडो पैरासाइट। सेकंड होता है इक्टो पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट जो बाहर से रहता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो रहता है बॉडी के ऊपर, वो होता है इक्टो पैरासाइट, ठीक है। तो ये जो प्लैटीहेलमिंथस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये सभी कैसे हैं, एंडो पैरासाइटिक है। एंड फ्यू आर फ्री लिविंग, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि वो किसी की बॉडी के अंदर नहीं रहते, फ्री लिविंग होते हैं। पैरासाइटिक जो फॉर्म्स रहेंगे शो प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज पैरासाइटिक फॉर्म को क्या करना पड़ता है, जो एनिमल के बॉडी के अंदर जाना पड़ता है, ब्लड को सक करना पड़ता है, और इसलिए यहाँ पर हुक्स एंड सकर्स होते हैं। कौन से वाले फॉर्म के अंदर, कौन से पैरासाइटिक, मतलब कि पैरासाइट जो पैरासाइटिक फॉर्म है उसके अंदर ही होगा हुक एंड सकर्स, जो नॉर्मल फ्री लिविंग फॉर्म्स है उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन क्यों होगा हुक्स एंड सकर, फॉर अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट, जो होस्ट है उसके बॉडी को चिपकने के लिए उनको क्या लगेंगे, हुक्स लगेंगे, एंड वहाँ से ब्लड को निकालने के लिए, सक करने के लिए क्या लगेगा, सकर्स। तो ये दोनों होते हैं किसके अंदर, पैरासिटिक के अंदर, ठीक है। ये दोनों कितने किसके अंदर होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये देखो पैरासिटिक फॉर्म शोज प्रेजेंस ऑफ हुक्स एंड सकर्स। तो आपको बताना है कि ये एनिमल्स के अंदर, अगर ये प्लैटीहेलमिंथस के अंदर जो एनिमल्स है अगर वो पैरासिट है तो उनके अंदर क्या होता है, हुक्स एंड सकर्स, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एंड बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, बॉडी क्या होती है, क्यूटिकल से जो है वो कवर्ड होती है। इन पैरासाइट और सीलिया, इसका मतलब क्या होता है, इन पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के अंदर जो बॉडी होती है हमारी, ये किसकी बॉडी, पैरासाइट की हमारी, ठीक है। ये जो है वो सीलिया मतलब कि इन फ्री लिविंग फॉर्म्स। देखो क्यूटिकल होता है इन पैरासिटिक फॉर्म, क्यूटिकल मतलब हार्ड, ठीक है, हार्ड बनता है, क्यूटिकल होता है, वो होता है बॉडी इन पैरासिटिक के अंदर, मतलब कि ऐसे ये प्लैटीहेलमिंथस के अंदर आने वाले एनिमल जो कि खाना खाने के लिए, मतलब फूड को टेकअप करने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं पैरासाइटिक। एंड सेकंड होते हैं सीलिया, सीलिया क्या है, तो ये बॉडी कवरिंग है, लेकिन किसके अंदर, फ्री लिविंग फॉर्म्स के अंदर, बिकॉज ये प्लैटीहेलमिंथस के एनिमल के 2 फॉर्म है, एक है पैरासिटिक फॉर्म, सेकंड है फ्री लिविंग फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम इज जनरली अब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अब्सेंट होती है। तो यहाँ पर बात आती है कि क्यों अब्सेंट होती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी इसका जो रीज़न बताता हूँ कि क्यों अब्सेंट होती है। बिकॉज पैरासिटिक मतलब आपको पता है कि पैरासिटिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है और वहाँ से रेडीमेड को फूड ले रहा है वो, और इसलिए वहाँ पर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, अब्सेंट होगा। बिकॉज जो यहाँ पर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ काम ही नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है
कि सिंपल में ये क्या होता है, अगर हम किसी फूड को लेते हैं तो बाद में उसका एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, बाद में ब्लड बनता है। तो यहाँ पर वैसा नहीं है, ये सीधा वो ब्लड को दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम आर अब्सेंट और इज अब्सेंट, ठीक है, इज बोलेंगे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अब्सेंट इन पैरासिटिक फॉर्म बट इन फ्री लिविंग फॉर्म्स इट इनकम्प्लीट। और जो फ्री लिविंग फॉर्म होती है उसके अंदर होती है, लेकिन कैसे होती है, इनकम्प्लीट। बिकॉज यहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलेंगे। और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर हम इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोलेंगे, किसके अंदर है, सिर्फ ये फ्री लिविंग के अंदर, पैरासिटिक के अंदर ये नहीं होता है, ठीक है। पैरासिटिक के अंदर ये अब्सेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज वो डायरेक्टली ब्लड सक करता है किसी भी एनिमल का, ठीक है, जिस एनिमल के ऊपर ये रह रहा है, बिकॉज ये पैरासिटिक है। ये प्लैटिहेल्मिंथेस के अंदर आने वाले एनिमल्स कैसे पैरासिटिक होते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। जो फ्री लिविंग होता है उसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, मतलब कि एक ही ओपनिंग होती है बॉडी को, जहाँ से फूड अंदर लिया जाता है और जहाँ से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी बाहर डाला जाता है, वो होता है, उस प्लान को हम बोलेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जो कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस के अंदर जनरल ये सारी स्ट्रक्चर्स, ये बातें, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर कौन कौन सी बातें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहला है बॉडी, ये देखो फ्लैटीवर्म्स, ये आपको पता चल गया। बॉडी ऑफ एनिमल्स इज डॉर्सोवेंट्रिकल फ्लैटेंस, हेंस आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स एंड दीज आर ओसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, थ्री जर्मिनल लेयर्स होते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, एंड ये एंडोपैरासिटिक होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं। पैरासिटिक के अंदर हुक्स होते हैं, सकर्स होते हैं, एंड जो यहाँ पर अटैचमेंट होते हैं बॉडी को अटैच करने के लिए हुक्स एंड सकर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल इन पैरासिटिक, जो पैरासिटिक है उसके अंदर बॉडी क्यूटिकल से कवर होती है, और जो सीलिया से कवर होती है इन फ्री लिविंग। और जो फ्री लिविंग होते हैं उसके अंदर सीलिया होते हैं बॉडी के ऊपर कवरिंग, और जो पैरासिटिक होते हैं वो उसके अंदर होती है क्यूटिकल। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो अब्सेंट होती है इन पैरासिटिक, बट फ्री लिविंग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होती है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है, मतलब कि एक ही ओपनिंग होती है बॉडी को, और उस बॉडी प्लान को हम बोलेंगे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है फाइलम प्लैटिहेल्मिंथेस के अंदर। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आगे भी है। नेक्स्ट देखो, एनिमल्स हैव फ्लेम सेल्स। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, फ्लेम सेल्स होता है, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। एंड ये क्या होता है, हेल्पफुल फॉर एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। और ये जो फ्लेम सेल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। ये हेल्पफुल होता है किसके अंदर, एक्सक्रेशन के अंदर, एंड सेकंड है ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर, ठीक है। एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है, देखो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड, नाइट्रोजन वेस्ट कंपाउंड, ठीक है, वेस्ट कंपाउंड। जो नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब क्या होता है, साल्ट एंड वाटर, इसका क्या बनाया जाता है, बैलेंस, ठीक है, इन आवर बॉडी, ठीक है, बैलेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। साल्ट वाटर का बैलेंस, ठीक है, साल्ट एंड वाटर लेवल का बैलेंस रखाया जाता है, मतलब कि वो रखा जाता है कि जितना साल्ट एंड लेवल हमारे बॉडी के अंदर कांस्टेंट रहे, उसका बैलेंस रहे, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। एंड सेकंड है एक्सक्रेशन। सो ये दोनों टाइप के प्रोसेसेस को, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो यहाँ पे जो हमारा प्लैटिहेल्मिंथेस है इसके अंदर जो एनिमल होगा और उसके अंदर जो एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन ये प्रोसेस होगा वो कैरिड आउट होती है फ्लेम सेल्स के, ओके। कौन कैरिड आउट करता है, तो फ्लेम सेल, या फिर फ्लेम सेल का ही दूसरा नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया है, ठीक है। ये दोनों जो है वो क्या है, एक ही है, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड फ्लेम सेल, जो कि इस एनिमल के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, जो प्लैटिहेल्मिंथेस के अंदर आते हैं। और ये जो है वो एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है फ्लेम सेल, ठीक है। एंड एनिमल हैविंग हर्माफ्रोडाइट, ये देखो हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ओके। हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है बायसेक्सुअल, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल। अभी बाय का मीनिंग आपको पता है, दो, एंड सेक्सुअल मतलब दो सेक्स कौन से, एक है मेल, उसके बाद है फीमेल, मतलब कि ये मेल एंड फीमेल जो है वो दोनों एक ही बॉडी के ऊपर होता है, सिंगल बॉडी के ऊपर होता है, सिंगल बॉडी के ऊपर होता है ये। अभी देखो यहाँ पे जो है वो मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के ऊपर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का ही दूसरा नाम क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। क्या है इसका नाम, हर्माफ्रोडाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हर्माफ्रोडाइट मतलब ही बायसेक्सुअल। एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन फ्यू हैव, ओके, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। यहाँ पर देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों होगा, बिकॉज देखो, बिकॉज ये यहाँ पर जो है आपको पता है कि ये कि एक ही बॉडी के ऊपर होते हैं,
और यहाँ पर एक ही बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल होते हैं तो वो सेल्फ मतलब खुद के खुद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। और अगर ये यहाँ से ब्रेक हो गया है इसका पार्ट तो ये बाद में अगेन रीजनरेट हो जाएगा, बाद में जो है वो रिपीट वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब रीजनरेशन की पावर इनके अंदर हाई होती है। एंड शो पॉली एम्ब्रियोनी, और क्या शो करता है, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है, देखो पॉली मतलब होता है मेनी, आपको पता है, एंड एम्ब्रियो मतलब कि क्या होता है, इनके जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, ठीक है, जाइगोट, और जाइगोट बाद में क्या हो जाता है, कन्वर्ट एम्ब्रियो के अंदर। तो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और जो जाइगोट है, सिंपल में जो जाइगोट है वो क्या होगा, जो जाइगोट है हमारा ये एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो के अंदर क्या होंगे, मेनी एम्ब्रियोस होंगे, कितने, मेनी, इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। ये आपको समझ के लेना है अच्छी तरीके से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर होते हैं ओरल सकर्स। ओरल सकर्स किसके अंदर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैरासाइटिक के अंदर, बिकॉज पैरासाइट को क्या करना पड़ता है, वहाँ से ब्लड को सक करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर सकर्स होते हैं माउथ के पास में। उसके बाद हेड लोब है ये, उसके बाद ये है फैसियोला। सो ये जो फैसियोला है ये आपको पता है, इसको हम लिवर फ्लग भी बोलते हैं। ये एक्सक्रेटरी पोर है इसका, एक्सक्रेटरी पोर मतलब जहाँ से क्या होता है, एक्सक्रेशन जो है वहाँ से रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट कंपाउंड होता है। और ये है टीनिया। टीनिया जो है इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं टेप वर्म। ये टेप के जैसी होती है, यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो ऐसा टेप की जैसा है। यहाँ पे नीक होता है, देन सकर होता है, देन हुक होता है, ठीक है ये। उसके बाद है इमैच्योर प्रोग्लूटिड, ओके। उसके बाद है मैच्योर प्रोग्लूटिड एंड है ग्रेविड प्रोग्लूटिड। ये 3 टाइप्स के क्या होते हैं यहाँ पे, प्रोग्लूटिड होते हैं, ठीक है, प्रोग्लूटिड। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद देखो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है यहाँ पे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर बिकॉज क्यों हम इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर, बिकॉज डाइजेशन एंड सर्कुलेशन, देखो डाइजेशन एंड सर्कुलेशन ये दोनों टाइप्स के जो फंक्शंस है वो यहाँ पर बॉडी कैविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। दोनों टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं वो बॉडी कैविटी प्रेजेंट करता है, मतलब परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर। उसके बाद ये आई स्पॉट्स होते हैं यहाँ पे, यह है प्लानेरिया, ये प्लानेरिया है। इसके अंदर जो हाई जनरेशन ऑफ होता है कैपेसिटी, ओके, प्लानेरिया हैविंग हाई कैपेसिटी ऑफ जनरेशन, रीजनरेशन हम जिसको बोलते हैं। मतलब अगर ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट के अंदर तो इसके 2 जो रिमेनिंग पार्ट रहेंगे वो बाद में रीजनरेट हो जाएंगे और 2 एनिमल बन जाएंगे। मतलब देखो अभी सिंपल में ऐसा एक बॉडी है, ठीक है, ऐसी बॉडी है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेक हो गया ना तो सिंपल में आप देखो कि यहाँ पे एक ऐसा क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से बाद में ऐसा क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, दोनों तरफ से मतलब 2 एनिमल बन जाएंगे, मतलब हाई कैपेसिटी होती है इसके अंदर रीजनरेशन के अंदर। यह है एनिमल्स ऑफ फ्लैट एलिमेंथिस। सबसे पहला कौन सा है, फैसियोला हेपेटिका, उसको हम क्या बोलते हैं, लिवर फ्लग। देन टीनिया सोलियम, ओके, ये होता है टीनिया, हम उसको शॉर्ट में बोलेंगे। देन प्लानेरिया, ठीक है, ये सभी फ्लैट एलिमेंथिस के अंदर आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है हमारा वो है फाइलम अस्केलेमेंथिस, ठीक है, ये हमारा 5 नंबर का फाइलम है, फाइलम अस्केलेमेंथिस, ठीक है। तो देखो अस्कस, अस्कस का मतलब होता है सैक, एंड हेलिमिथ का मतलब होता है वर्म। ये कैसी होती है, सैक के जैसी वर्म होती है, कैसी, सैक, सैक के जैसे, ठीक है। ये आपको अभी आगे इसके जो स्ट्रक्चर है देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि सैक मतलब क्या होता है, ठीक है। सैक मतलब क्या है कि एक थैले की जैसे होती है, ठीक, सिंपल में कैसी, ऐसी, ठीक है, सैक की जैसी। देन देखो इसका एग्जाम्पल देखो, आस्केरियस, जिसका इसको हम बोलते हैं राउंड वर्म। उसके बाद ऊचेरिया, ओके, ऊचेरेना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलियारियल वर्म बोलते हैं, ठीक है। ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी जिसका नाम है, ठीक है, ऊचेरिया, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ये ऊचेरिया, ठीक है, ये ऊचेरिया। एंड उसके बाद है एनक्लास्टोमा, उसको हम क्या बोलते हैं, हुकवर्म, क्या बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा, उसको हम क्या बोलते हैं, हुकवर्म बोलते हैं। मतलब कि सिंपल में हमने पहले ही दिया गया है इस जो हमारे ये फाइलम है इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। सबसे पहला है एस्केरिस, देन उसके बाद है वूचेरिया, देन है एनक्लोस्टोमा, ठीक है, ये जो है वो यहाँ पर फाइलम आते हैं। और ये जो फाइलम है हमारा प्लैटिनम, इसके अंदर ये एनिमल्स आते हैं। और यहाँ पे जो है वो सिंपल में क्या दिए गए, उसके और नाम है, मतलब राउंड वर्म को ही हम एस्केरियस बोलते हैं। उसके बाद फिलियारियल वर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंपल में यहाँ पर हुक वर्म, ये अच्छी तरीके से आपको जो है वो ध्यान में रखना है। देन दीज आर मोस्टली पैरासाइटिक, ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे एनिमल्स जो फूड को लेकर, मतलब कि उनके खाने को लेकर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, खुद वो खाना नहीं बताते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड खाना लेते हैं, वो होते हैं पैरासिटिक। एंड फ्यू फॉर्म्स आर फ्री लिविंग, और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। बॉडी इज लॉन्ग, लॉन्ग होती है, लंबी, सिलेंड्रल की जैसा, थ्रेड लाइक, थ्रेड की जैसा, एंड सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अगर
बॉडी को काटा जाए तो क्रॉस सेक्शन में ऐसे सर्कल की तरह हमको मिलेगा, हेंस कॉल्ड एज राउंड वर्म। और इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड वर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, राउंड वर्म। देन दीज आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो सैक है इसका मीनिंग भी होता है राउंड। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं ये क्या है, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, 3 जर्मिनल लेयर्स। क्या होती है, 3, ट्राई मतलब 3, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जर्मिनल लेयर। कब रहेंगी, जब एम्ब्रियो होगा इसका। ठीक है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट रहेगी ना, तब इसके एम्ब्रियो के ऊपर 3 जर्मिनल लेयर रहेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद बायोलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने एक ऐसे सीधे प्लेन में काटा तो यहाँ पे जो पार्ट मिलेगा हमको ये इस पार्ट के बराबर होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोलैटरली सिमेट्री। जो कि पार्ट फर्स्ट में के अंदर हमने देखा है सभी, बायोलैट सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और सिमेट्री क्या होता है। उसके बाद देखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। उसके बाद है सूडोसिलोमेट। सूडो मतलब होता है फाल्स, सूडो का मीनिंग ही होता है फाल्स। एंड सिलोमेट मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब होता है स्पेस बिटवीन मिडगट एंड बॉडी वॉल। जो मिडगट होती है एलिमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और मिडगट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी। और अगर वो स्पेस है तो उसको हम सिलोमेट बोलते हैं, अगर स्पेस नहीं है तो असिलोमेट बोलते हैं। और सूडो सिलोमेट जिसको बोलेंगे स्पेस है लेकिन सूडो मतलब होता है फाल्स, स्पेस है लेकिन कैसा है, फाल्स है। ठीक है, ट्रू नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, सूडोसिलोमेट। विद द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और कौन सा बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कैसा होता है, देखो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मतलब कि क्या, किस बॉडी को 2 ओपनिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ट्यूब के जैसा होता है ये बॉडी ऐसा, और ये बॉडी के अंदर ऐसे एक ओपनिंग होती है, ये माउथ होता है, ये एनस होता है। ठीक है, ये ओपनिंग्स होते हैं बॉडी के अंदर, इसको बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एंड बॉडी इज कवर्ड बाय द टफ एंड रेजिस्टेंस क्यूटिकल। जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है विद द टफ एंड रेजिस्टेंस क्यूटिकल। एंड बॉडी वॉल हैज अ लॉन्जिट्यूडली मसल्स बट नो सर्कुलर मसल्स। बॉडी के अंदर कैसे रहेंगे, लॉन्जिट्यूडनल मसल रहेंगे, ऐसे मसल का जो मतलब शेप होगा वो ऐसा लॉन्जिट्यूडनल होगा, ऐसे सर्कुलर मसल वहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ के लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखो, नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट। जो एलिमेंट्री कैनल है वो कैसा रहेगा, कंप्लीट रहेगा विथ माउथ एंड एनस। मतलब कि एलिमेंट्री कैनल के अंदर माउथ भी होगा, एनस भी होगा, एट अपोजिट एंड्स पे। मतलब यहाँ पे माउथ है इस एंड पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एनस होगा। मतलब अपोजिट एंड पे क्या होगा, ये माउथ एंड एनस प्रेजेंट होगा। एंड फेरिंग्स इज वेल डेवलप एंड मस्कुलर। जो फेरिंग्स रहेगा वो कैसा रहेगा, वेल डेवलप एंड मस्कुलर। ठीक है, फेरिंग्स जो क्या पर होता है, सिंपल में हमारे गले के थोड़े नीचे होता है। ठीक है, वो होता है फेरिंग्स, वो वेल डेवलप होता है, मस्कुलर होता है, मसल से बना हुआ। एंड एक्सक्रेशन टेक्स प्लेस बाय द कैनल और ग्लैंड सेल्स। एक्सक्रेशन कहाँ से होता है, कैनल और ग्लैंड सेल्स। एक्सक्रेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर टाला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। और वो होता है कैनल्स और ग्लैंड सेल्स से। एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर इलिमिनेटेड थ्रू एक्सक्रेटरी पोर। और ये जो एनिमल होता है इसके अंदर एक क्या होता है, एक्सक्रेटरी पोर होता है, ये एक्सक्रेटरी पोर होता है इस जगह पे। और वो एक्सक्रेटरी पोर से इलिमिनेट किया जाता है। मतलब इलिमिनेट बोले तो बाहर डालना, डिस्ट्रॉय करना, किसको, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को इलिमिनेट किया जाता है विद द एक्सक्रेटरी पोर्स। एंड नर्वस सिस्टम हैज़ अ न्यू रिंग्स एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा, नर्व रिंग, सॉरी न्यू नहीं होगा, नर्व रिंग। नर्वस सिस्टम किससे बनेगा, नर्व रिंग्स एंड नर्व्स से। ठीक है, नर्वस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब होता है सिंगल, एंड सेक्सुअल मतलब कि 2 बॉडी के ऊपर 2 सिंपल में क्या होंगे, हमारे सेक्स रहेंगे। मतलब कि ये मेल का, ये फीमेल। ठीक है, ये रहेगा मेल, ये रहेगा फीमेल। मतलब कि 2 सेपरेट बॉडी पे ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। सेकंड होता है बायसेक्सुअल, मतलब कि एक ही बॉडी के ऊपर मेल भी है और फीमेल भी है, ये होता है हमारा बायसेक्सुअल। ठीक है, बायसेक्सुअल। और बायसेक्सुअल का ही दूसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट। क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, हर्माफ्रोडाइट। और ये जो है वो 2 सेपरेट सेक्स प्रेजेंट रहेंगे 2 बॉडी के ऊपर, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल एंड फीमेल कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। एंड एनिमल्स लाइक एस्केरियस शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और एनिमल जो एस्केरियस है इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। डाय मतलब मीनिंग क्या है, डाय मतलब कि क्या, अभी देखो एस्केरियस के अंदर हमने क्या बोला कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। एस्केरियस क्या है, तो एक एनिमल है जो कि इस फाइलम के अंदर आता है। ठीक है, एंड शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, डाय मतलब क्या होता है, 2, आपको पता ही है, बाय मतलब 2, डाय मतलब 2। एंड मॉर्फिज्म मतलब होता है बॉडी का शेप, ऊपर के जो शेप है वो। एंड सेक्सुअल मतलब कि सेक्स के अंदर, मतलब कि मेल, अगर इसके अंदर देखो, मैं इसको आपको सीधा वैसा ही ड्रॉ करके दिखाता हूँ, रुको थोड़ा एक बार। सो यहाँ पे जो है
वो क्या होता है, ये जो है मेल ऐसा होता है, मेल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड फीमेल का होता है ऐसा स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसकी जो टेल है वो बहुत ज़्यादा राउंडेड है, ये होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब कि मेल की बॉडी जो होता है वो अलग, फीमेल की बॉडी अलग, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो बाकी के दो ये एस्केरिस को छोड़ के जो एनिमल रहेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, सिंपल में सेक्स सेपरेट रहेंगे, लेकिन मतलब कि ये मेल रहेगा और ये फीमेल रहेगा, लेकिन इसका जो शेप रहेगा ना वो सिमिलर ही होगा। ओके, एंड इसके अंदर शेप इसका डिफरेंट है। शेप मतलब कि मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी, इसलिए ये यहाँ पर बोला डायमॉर्फिज्म, मतलब कि जो शेप है बॉडी का वो डिफरेंट होता है मेल एंड फीमेल के अंदर, और इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो कि एस्केरियस शो करता है। एस्केरियस के अंदर क्या होता है, मेल जो है वो ऐसा स्ट्रेट होता है और फीमेल की जो टेल है वो ज़्यादा राउंडेड होती है, क्यूअल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर। देन यूजुअली इज अ लॉन्गर एंड ब्रॉडर। देखो फीमेल जो होती है ना वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ब्रॉडर होती है। मैंने आपको बताया कि ये होती है फीमेल और ये होता है मेल। मेल शॉर्ट होता है, फीमेल लॉन्ग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। एंड हैव स्ट्रेट पोस्चर, इसका पोस्चर कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ओके, स्ट्रेट पोस्टर एंड, ठीक है, इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड, ठीक है, ऊपर का। ठीक है, एंड मेल इज शॉर्टर एंड नैरो, मेल जो रहेगा ना वो शॉर्ट रहेगा, नैरो रहेगा। एंड हैज़ कर्व पोस्टीरियर एंड विद द, यहाँ पे जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व रहेगा, एंड विद द पेयर ऑफ पेनियल सीटी। कोई पेनियल सिटी, ये क्या है, पेनियल सिटी फॉर द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल कांटेक्ट में आते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन। ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये होता है कॉपुलेशन। ये होता है पेनियल सिटी होता है, जो कि इसके अंदर होता है फॉर द कॉपुलेशन, ये प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो कॉन्टैक्ट में आते हैं लेकिन बॉडी के बाहर। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के ऐसे अंदर जो है वो ऐसा देखा गया है, जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर होता है। ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम देख रहे हैं अभी, ये ऊचीरिया, अस्केलेमिथीस, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर ही फ्यूज, मतलब ये फ्यूज होंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। एंड डेवलपमेंट मे नॉट इंक्लूड लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज क्या होता है, दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। अभी देखो डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, एक एनिमल है वो तो दूसरा बात सेकंड एनिमल ही बन जाता है, एनिमल से एनिमल, वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, एनिमल से बाद फर्स्ट में क्या बनता है, लार्वल स्टेज बनता है। क्या बनता है, लार्वल स्टेज। और ये लार्वल बाद में न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो ट्रांसफर होती है। ये डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और ये जो डेवलपमेंट है यहाँ पे वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, डायरेक्ट है, मतलब कि इसके अंदर लार्वल स्टेज अब्सेंट होती है। एंड यहाँ पे देखो आप ऊचेरिया, ये इसका ऊचेरिया जो है वो क्या है, ऊचेरिया ब्रोंकोफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो इसकी टेल होती है, ये एनल पोअर है, एनल, उसके बाद ये माउथ है, ये शीथ है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो ये जो है ऊचेरिया का ये क्या है, तो स्ट्रक्चर है ऊचेरिया इस एनिमल का, ऊचेरिया बैनक्रॉफ्टी। उसके बाद देखो एस्केरीज देखो ये है फीमेल, ठीक है, ये है फीमेल और ये है मेल। देखो मेल जो है वो शॉर्ट है कंपेयर विद द फीमेल, फीमेल जो है वो लॉन्ग होती है। एंड जो टेल होता है मेल का ना, वो जो है पोस्टीरियर टेल कैसा होता है, क्यूअर होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एनस है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, ये दोनों इसके, ये टेल है, उसके बाद ये भी टेल है, उसके बाद ये क्लोका, यहाँ पर क्या है, क्लोका है, मेल के अंदर क्या होता है, क्लोका। और जो माउथ है उसको अगर जूम करा तो देखो ये होता है माउथ, उसके बाद है डॉर्सल लिप एंड वेंट्रल लिप। ठीक है, ये ऊपर के डॉर्सल लिप, नीचे के वेंट्रल लिप, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखो एनक्लोस्टोमा, ये कैसे है, हुक वर्म है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, हुक वर्म, एनकोस्टोमा को। ठीक है, ये है एनिमल्स ऑफ एस्केलेमिंथिस। ठीक है, ये हो गया हमारा एस्केलेमिंथिस। उसके बाद जो थर्ड फाइलम है वो है हमारा एनिलिडा। ठीक है, थर्ड फाइलम देखेंगे एनिलिडा। सो एनिलिडा का मतलब क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अंदर ध्यान में रखो एन्यूल्स मतलब होते हैं रिंग्स, और जो ये एनिमल्स की बॉडी है, ये एनिमल्स की जो बॉडी रहेंगे ना उसके ऊपर क्या रहेंगे, रिंग्स रहेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एनिलिडा। देखो सबसे पहले है निरीस, उसके बाद है फिरेटिमा मतलब अर्थवर्म, देन हीरुडिनारिया, उसको हम क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं।
तो ये जो है वो सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। निरीश, देन है फेरेटीमा, उसके बाद अर्थवर्म, देन है हिरुडिनारिया, ठीक है, हिरुडिनारिया। ये क्या सभी क्या है, तो इसके एग्जाम्पल्स है जो कि एनिलिडा इस फाइलम के अंदर एनिमल्स आते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल। एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड एज रिंग वर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज रिंग वर्म्स। इनको हम क्या बोलते हैं, रिंग वर्म्स बोलते हैं। क्यों? बिकॉज नाम में ही है, एन्यूल्स का मतलब होता है रिंग्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलिडा बोलते हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्या होता है, बॉडी के ऊपर रिंग्स होती है। और सेगमेंटेड वर्म्स क्या बोलते हैं, या फिर सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं, ठीक है। ये एनिमल की जो बॉडी है ना, वो सिंपल में ऐसी होती है, देखो, ठीक है, ये ऐसी होती है। और यहाँ पे जो बॉडी के ऊपर कैसे होते हैं, ऐसे रिंग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, रिंग के जैसा, ऐसे रिंग, ठीक है। और ये सेगमेंट भी है, मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंटेड वर्म बोलेंगे या फिर रिंग वर्म। ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं इस एनिलिडा फाइलम के अंदर आने वाले सभी एनिमल्स के, ठीक है। एंड एनिमल्स मे बी एक्वेटिक, मे बी मतलब कि कुछ जो है पॉसिबिलिटीज़ है, मे बी मतलब कि पानी के अंदर रह सकती है, मे बी एक्टिव एक्वेटिक। एंड फ्यू मे बी इक्टोपैरासाइटिक, ठीक है, और फ्यू में भी इक्टोपैरासाइटिक। पैरासाइटिक तो आपको पता ही है, ऐसा एनिमल जो दूसरे बॉडी के ऊपर रहता है, दूसरे एनिमल के फूड को लेने के लिए दूसरे बॉडी के एनिमल जो है उसके बॉडी के अंदर रहता है, वो आपको पता है पैरासाइटिक होता है। और दो टाइप के पैरासाइट होता है, एक तो होता है इक्टोपैरासाइट, सेकंड होता है एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब कि बॉडी के अंदर रहना, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट। और इक्टोपैरासाइट मतलब कि बॉडी के ऐसे ऊपर होता है वो पैरासाइट, वो जहाँ से वो बाद में ब्लड को सक करता है, वो होता है इक्टोपैरासाइट। और ये एनिलिडा जो फाइलम है ना, इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, इक्टोपैरासाइट होते हैं। ये पैरासाइट है, पता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये फूड को लेते हैं, लेकिन ये बाहर से लेते हैं, मतलब इक्टोपैरासाइट। और फ्री लिविंग या फिर कुछ फ्री लिविंग होते हैं। और बोरिंग इन अ मॉइस्ट सॉइल, बोरिंग मतलब कि मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहते हैं कुछ, और कुछ फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। जो पैरासाइट है वो उसको जो होस्ट है जिसके ऊपर वो फीड कर रहा है, जिसके ऊपर से वो खाना ले रहा है, उसके बॉडी के ऊपर अटैच ही रहना पड़ेगा या फिर बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन जो फ्री फॉर्म है, इसके अंदर फ्री लिविंग के अंदर जो है वो अटैच रहने की जो ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन दे शोज बायलैटरली सिमेट्री। ये क्या शो करते हैं, बायलैटरली सिमेट्री। बायलैटरली सिमेट्री आपको पता है कि बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है। अगर ये एनिमल के अंदर हमने ऐसे एक सीधी ऊपर से क्या मारा, प्लेन मारा, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर सेम मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब दोनों बाजू में सिमिलर। एंड विद द मेटामेरिक सेगमेंटेड। मेटामेरिक मतलब क्या होता है, मिडल, ठीक है, मतलब क्या होता है, मिडल में क्या होता है, वो सेगमेंट होता है, ठीक है। ये देखो ऐसा सेगमेंट आपको दिख रहा है ना मिडल में, वो होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। एंड स्पेशल रीजन ऑफ बॉडी कॉल्ड एज क्लाइटेलम इज प्रेजेंट। और जो स्पेशल रीजन होता है वो होता है क्लाइटेलम। क्या होता है, स्पेशल रीजन होता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्पेशल रीजन, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम इज प्रेजेंट। एंड देन देखो लोकोमोशन इज विथ, ओके, लोकोमोशन क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है, ये वर्ड थोड़ा आपके लिए न्यू है। लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है, लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट। और ये मूवमेंट जो होती है किसके बेसिस पे, किसके मतलब किसके मदद से होती है, वो होती है हेल्प ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। मतलब कि ये जो फाइलम एनिलिडा है, इसके अंदर जो भी एनिमल्स आ रहे हैं उनके जो है दो टाइप के मसल उसके बॉडी के रहेंगे, अंदर रहेंगे, एक सर्कुलर मसल, देने लॉन्जिट्यूडनल मसल। और ये दोनों मसल्स क्या करेंगे, उनको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, मतलब कि मूवमेंट करने के लिए वो हेल्प करेंगे, ठीक है। ये समझ के लेना है आपको फाइलम एनिलिडा के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखो फाइलम एनिलिडा के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, अभी लोकोमोशन आपको पता चल गया क्या, सबसे पहले देखो ये है लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट। एंड जो ऑर्गन्स या फिर जो ऑर्गन्स लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन या फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पे देखो यही है हमारा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लाइक सीटी, ये क्या होता है, सीटी होता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, किसके अंदर, अर्थवर्म के अंदर। पैरापोडिया किसके अंदर, नीरिस के अंदर। और जो सकर्स है किसके अंदर, लीच के अंदर। ये क्या है, तो ये क्या है, सिंपल में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स है। मतलब कि लोकोमोशन में हेल्प करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो सीटी है किसके अंदर होती है, अर्थवर्म के अंदर। देन द पैरापोडिया, ये क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लेकिन किसके अंदर, नीरिस के अंदर। नीरिस क्या है, तो एग्जाम्पल है उस एनिमल का नाम है। उसके बाद सकर किसके अंदर, लीच के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, सीटी अर्थवर्म के अंदर। उसके बाद जो है
यहाँ पे देखो पैरापोडिया नेरिस के अंदर और सकर लीच के अंदर। मतलब एनिमल्स यहाँ पे क्या है, अर्थवर्म, नेरिस एंड लीच। लेकिन जो बाद में उसके पहले हमको 3 नाम मिले हैं, ये क्या है, तो ये एक लोकोमेटरी स्ट्रक्चर है जो उस एनिमल के बॉडी के अंदर फॉर्म होता है फॉर द लोकोमोशन, फॉर द मूवमेंट। ओके, फॉर्म एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द बॉडी वॉल, और बॉडी वॉल से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होगा। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या रहेगी, क्लोज टाइप। ठीक है, क्लोज टाइप के अंदर क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, वेसल्स। वेसल्स क्या होते हैं, सिंपल में जैसे कि ये पाइपलाइन का काम करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर वेसल्स, और ये वेसल्स के अंदर से अगर ब्लड जा रहा है तो होता है क्लोज टाइप, और ओपन टाइप के अंदर कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है क्लोज टाइप, एक सेकंड होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप के अंदर जो वेसल्स है वो अब्सेंट होते हैं, लेकिन क्लोज टाइप के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया। सो यहाँ पे आपको ध्यान में जो है लेना है, एक्सक्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज द एक्सक्रेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रेशन। एंड ऑस्मोरेगुलेशन मतलब क्या होता है कि ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर जो वो साल्ट एंड वाटर, ठीक है, वाटर एंड साल्ट का जो बैलेंस होता है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर जो परसेंटेज होता है उसको बैलेंस किया जाता है, मेंटेन रखा जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से होता है, नेफ्रिडिया की मदद से होता है। नेफ्रिडिया मदद से 2 काम होते हैं, एक होता है एक्सक्रेशन, सेकंड होता है ऑस्मोरेगुलेशन, ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग्स एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स एंड नर्व रिंग्स, ये दोनों से इसका नर्वस सिस्टम बनेगा। एंड नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, वेंट्रल मतलब क्या होता है, नीचे वाली जगह पे होता है। सॉलिड मतलब हार्ड होता है। एंड गैंग्लियोनेटेड मतलब गैंग्लियॉन्स होते हैं। एंड मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट्स, हर्मेफ्रोडाइट्स मतलब आपको पता ही कि बोथ सेक्स आर प्रेजेंट ऑन वन, एक बॉडी के ऊपर, मतलब मेल भी इस बॉडी के ऊपर, फीमेल भी इस बॉडी के ही ऊपर रहेगा, उसको हम बोलेंगे हर्मेफ्रोडाइट, या फिर हर्मेफ्रोडाइट को ही हम बायसेक्सुअल भी बोलते हैं। ठीक है, बायसेक्सुअल आपको ध्यान में रखना है, मतलब हर्मेफ्रोडाइट के अंदर अगर बायसेक्सुअल भी इसकी जगह पे यूज़ किया तो भी ये करेक्ट होगा। ठीक है, एंड फ्यू आर डायोशियस। डायोशियस मतलब क्या होते हैं, आपको पता ही है, डायोशियस होते हैं एक जो है, मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब ही होता है डायोशियस, मतलब कि यहाँ पे मेल एक बॉडी के ऊपर, दूसरे बॉडी के ऊपर फीमेल, मतलब सेपरेट बॉडी के ऊपर वो नहीं रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। फ्यू रहेंगे, फ्यू आर डायोशियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेरिस, नेरिस क्या है, तो डायोशियस है, मतलब कि मेल एंड फीमेल बॉडी कैसे होते हैं, सेपरेट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो हर्मेफ्रोडाइट है इसके अंदर क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल की बॉडी होती है ना वो अटैच होती है, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। सो यहाँ पर देखो एनिमल्स ऑफ एनिलिडा, एनिलिडा फाइलम के एनिमल्स देखो, सबसे पहला है हिरुडू। हिरुडू मतलब क्या होता है, ये सिंपल में लीच है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीच। उसके बाद ये नेरिस है, उसके बाद ये फिरेटिमा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है जो कि एनिलिडा इसके अंदर आते हैं ये एनिमल्स। और ये एनिलिडा का मतलब क्या होता है, एन्यूल्स। एन्यूल्स इसके अंदर एक वर्ड्स है, लैटिन वर्ड्स, जिसका मीनिंग होता है रिंग्स, इसका मीनिंग होता है रिंग्स। और इसके बॉडी के ऊपर आपको दिखाई देगा ऐसे रिंग्स के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। इसके बॉडी के ऊपर भी देखो ऐसे रिंग्स के जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके बॉडी के ऊपर भी ऐसे रिंग्स के जैसा, यहाँ पर देखो गर्दन पे ऐसे रिंग्स की तरह जो है वो स्ट्रक्चर बना है, इसलिए ये फाइलम एनिलिडा के अंदर डाले गया है। इसलिए जो फाइलम है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, और इसलिए ये स्टडी करने के लिए हमको हेल्पफुल जाता है, इस जो हमारे फाइलम है इसके अकॉर्डिंग किसी भी एनिमल के स्टडी करने को। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंपल में 10 फाइलम होते हैं, यहाँ पर हमारे जो फाइलम वो 6 हो गए हैं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने देखा बेसिक चीज़ें सभी, जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फाइलम 2 के अंदर। उसके बाद जो पार्ट 3 है हमारा, इसके अंदर देखा हमने जो है 4, 5 एंड 6। ठीक है, और यहाँ पे ये पार्ट 3 जो है हमारा वो कंप्लीट होता है, मतलब इसके अंदर हमने देखा 4, 5 एंड 6 नंबर का फाइलम। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है 7, 8 एंड 9, उसके बाद है 10, और 10 जो है वो कॉर्डेट के अंदर बाद में अगेन देखेंगे, जो कॉर्डेट है वो थोड़ा डीप वाला है। ठीक है, कॉर्डेट उससे ज़्यादा अगेन डीप में है, तो वो देखेंगे। ठीक है, वैसे ये 10 फाइलम है, तो ये 6 हो गए। अभी जो रिमेनिंग है वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रुकती गाइज, यहाँ पे हमारा जो पार्ट 3 है वो खत्म होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।